नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु शुभ अपराह्न। सुंदरगढ़ जिल्लार ऑनलाइन तथा वर्चुअल शिक्षादान कार्यक्रम को समस्त छात्र छात्री को मु स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे स्नातक कला शिक्षक भाव में कार्यरत अछि। आज आम तुम भूगोल एवं अर्थनीति विषय अर्थनैतिक विकास प्रसंग उपरे विभिन्न प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आगे नेबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आग्रह को अग्रसर हेबा। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रसंग रही अर्थनैतिक विकास। पिला माने तुमे माने जानि थिबो तुम मानकर पई परीक्षा रे तीन प्रकार प्रश्न आसी थाए। गोटे होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, आ गोटे होची संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, आ तृतीयटी होची बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर तुमे माने चारोटी किंबा पांचटी वाक्य रे यार उत्तर लिखिबो। यह विशेष भाव में 4 मार्क विशिष्ट होई थाए। तापरे रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, यार उत्तर तुमे माने 2 किंबा 3टी वाक्य रे लिखिबो एवं यह 2 किंबा 3 मार्क विशिष्ट होई थाए। और तृतीय रे रही बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर, यार उत्तर तुमे माने ओएमआर सीट रे पूरण करिवो एवं एही प्रकार प्रश्नर 4 गोटी विकल्प उत्तर रही थाए। ताहाको आमे एमसीक्यू क्वेश्चन बोली कहि थाउ। एही बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नर 4 गोटी विकल्प उत्तर रही थाए। सठिक उत्तर को चयन करी ओएमआर सीट रे सठिक उत्तर थिबा स्थानटी को तुमे चित्रित करिवो बा गोल बुलाइबो। तो ये होची 3 प्रकार प्रश्न जहा कि तुम मानकर परीक्षा रे आसी थाए। ये होची हमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो गोटे पर गोटे पर्यायक्रम में चलो आमे ए 3 गोटे प्रश्नर विभिन्न उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रथमे आमे केते गुडे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर आलोचना करिबा। तुम माननक पई रहिछि प्रथम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, अर्थनैतिक विकास काहाकू कुहा जाय? अर्थनैतिक विकास पई केउ केउ चारोटी शर्त पूर्ण हेबा दरकार। प्रथम पार्ट रहिछि ए क्वेश्चन अर्थनैतिक विकास काहाकू कुहा जाय। एहार उत्तर रे आमे लिखि परिबा जे देशर अर्थनीति क्षेत्र रे परिलक्षित हेउथबा अभिवृद्धि को अर्थनैतिक विकास कुहा जाय। आम देशर अर्थनीति क्षेत्र रे जे सब अभिवृद्धि परिलक्षित होई थाए ताहाको आमे अर्थनैतिक विकास कहि परिबा। जेतेबेले कोनोसी देशर अर्थनीति उन्नति आड़को अग्रसर हेउ थाए, कोनोसी देशर अर्थनीति सुदृढ़ अटे, तो आमे कहि परिबा जे सेही देशटी अर्थनैतिक विकास आड़को अग्रसर हेउची। तो जेतेबेले अर्थनीति क्षेत्र रे अभिवृद्धि परिलक्षित हेउ थाए, देशर अर्थनीति क्षेत्र रे परिलक्षित हेउथबा अभिवृद्धि को अर्थनैतिक विकास कुहा जाय। तो ए आमे लिखि परिबा अर्थनैतिक विकास रो अर्थ। तो प्रथम पार्ट रो एटा आंसर रहिबो। तो द्वितीय पार्ट रे हमरो प्रश्न रहिछि जे अर्थनैतिक विकास पई केउ चारोटी शर्त पूर्ण हेबा दरकार। केउ चारोटी शर्त पूर्ण हेले आमे कहि परिबा जे अर्थनैतिक विकास हेउछि बोली। तो अर्थनैतिक विकास पई 4 गोटी शर्त पूर्ण हेबा आवश्यक। तो सेही 4 गोटी शर्त विषय रे आमे लिखिबा। तो प्रथम शर्तटी होउछि जे मोट जातीय आय एवं मुंड पिछा आयर क्रमागत वृद्धि। जेतेबेले गोटिए देशर जातीय आय वृद्धि होई थाए एवं मुंड पिछा आयर क्रमागत वृद्धि होई थाए, तो आमे कहि परिबा सेही देशर आर्थिक विकास हेउछि बोली। तो मोट जातीय आय देशर वार्षिक आय को आमे कहि थाउ जातीय आय। ठीक से परी देश रे बसवास करुथबा प्रत्येक व्यक्तिंकर आय को आमे मुंड पिछा आय बोली कहि थाउ। जेतेबेले जातीय आय को आमे समुदाय जनसंख्या द्वारा भाग करि थाउ, आमे माने मुंड पिछा आय पाई थाउ। तब जेतेबेले मोट जातीय आय एवं मुंड पिछा आयर क्रमागत वृद्धि होई थाए, तो सेतेबेले हमर अर्थनैतिक विकास संभवपर होई थाए। तो
अर्थनैतिक विकास प्रथम शर्त होउची मोट जातीय आय एवं मुंड पिछा आय रे क्रमागत वृद्धि। तो द्वितीय शर्तटी कोन? द्वितीय शर्त हेउची जातीय आयर सुषम बंटन। जेतेबेले जातीय आयर सुषम बंटन होई थाए या द्वारा कोन होई थाए आम देश रे धनी दरिद्र पार्थक्य आ बेसी रही नाही। जातीय आयर जेतेबेले सुषम बंटन ठीक भाबरे बंटन होई थाए धनी दरिद्र मध्य तारतम्य ह्रास पाई थाए एवं देशर अर्थनैतिक विकास संभवपर होई थाए। तो अर्थनैतिक विकास द्वितीय शर्त होउची जातीय आयर सुषम बंटन। तृतीय शर्त होउची सबु वर्गर लोकंकु खाद्य वस्त्र बासगृह आदि बंचिबार सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करिवार सामर्थ्य प्रदान। सबु वर्गर लोक माने जेतेबेले मौलिक सुविधा सुजोग पाइबे सेमानकर मौलिक आवश्यकता पूरण हेबो। सबु वर्गर लोकंकु जेतेबेले खाद्य वस्त्र बासगृह आदि बंचिबार सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता पूरण करिवार सामर्थ्य तेबे आर्थिक विकास संभवपर हेबो। तो अर्थनैतिक विकास रो आगुडे शर्त होउची सबु वर्गर लोकंकर मौलिक आवश्यकता पूरण करिवार सामर्थ्य। आमे माने जानिछु खाद्य वस्त्र बासगृह को हमर मौलिक आवश्यकता कुहा जाय थाए। तो चतुर्थ शर्तटी होउची समस्तंकु शिक्षा स्वास्थ्य सेवा रोजगार इत्यादि मौलिक सुविधा प्रदान। जेतेबेले समस्त लोक उपयुक्त शिक्षा पाइबे उन्नत स्वास्थ्य सेवा पाइबे रोजगार समस्त नियुक्तिर सुविधा सुजोग थिबो सेतेबेले देशर अर्थनैतिक विकास संभवपर हेबो। तो एई चारि गोटी पॉइंट होउची हमर अर्थनैतिक विकासर शर्त। प्रथमटी हैला जातीय आय मुंड पिछा आयर वृद्धि, द्वितीयटी होउची जातीय आयर सुषम बंटन, तृतीयटी होउची लोकमानंकर मौलिक आवश्यकता पूरण करिवार सामर्थ्य और चतुर्थटी होउची समस्तंकर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा रोजगार इत्यादि मौलिक सुविधा प्रदान। तो एही परि भाबरे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर तुमे माने चारोटी किमा पांचटी वाक्य रे प्रदान करिबा और पॉइंट वाइज उत्तर लिखिबो जहा द्वारा तुमे माने परीक्षा रे फुल मार्क पाइबा पई सफल हेबो। तो परवर्ती प्रश्न आडे को आमे जिबा। परवर्ती दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तुम मानक पई रहिछि जे अर्थव्यवस्थार हमर अर्थव्यवस्थार विभिन्न क्षेत्र विषय रे लेख। अर्थव्यवस्थार विभिन्न क्षेत्र विषय रे लेख। भारतर अर्थव्यवस्था को केउ सब विभिन्न क्षेत्र रे विभक्त करा जायछि से विषय रे आमे माने उत्तर प्रदान करिबा। एहार उत्तर रे आमे लिखिबा जे जातीय आयर आकलन निमंते अर्थव्यवस्था को चारोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। जातीय आयर निरूपण निमंते आकलन निमंते अर्थव्यवस्था को ना चारोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी को हेउछि परिवार, प्रतिष्ठान, सरकार एवं वैदेशिक क्षेत्र। एही परि चारि गोटी भाग रे हमर अर्थव्यवस्था को विभक्त करा जायछि। तो प्रथमे रहिछि परिवार। तो परिवार काहाकू कुहा जाय ना एक घरे बसवास करुथुबा एवं एकत्र रंधना करी भोजन करुथुबा व्यक्ति विशेषंकर समाहार को परिवार कहंती। परिवार होछि विभिन्न व्यक्ति विशेषंकर समाहार जो माने गोटिए घरे बसवास करंती माने तो एकत्र एकाठी रंधन करी भोजन करिथांती। तो एका घरे बसवास करुथुबा एकत्र रंधन करी भोजन करुथुबा व्यक्ति विशेषंकर समाहार को परिवार कुहा जाय। तो द्वितीय पॉइंट होची प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान कहले आमे कोन बुझिबा ना उत्पादनर साधन गुडी को आयोजित और व्यवस्थित करी द्रव्य एवं सेवा उत्पादन करिथिबा संस्था को प्रतिष्ठान कहा जाए। उत्पादनर साधन गुडी को जो संस्था व्यवहार करी द्रव्य एवं सेवा उत्पादन करिथाए सही संस्था को आमे प्रतिष्ठान बोली कहिथाउ। ये होची द्रव्य उत्पादनकारी संस्था। तो तृतीय रे रहिछि सरकार। तो सरकार कोन करंती विभिन्न परिचालन एवं नियंत्रणकारी कार्य सरकारंकर हाथ रे न्यस्त थाए। अर्थव्यवस्थार कार्य समूह को जनकल्याण दिगरे परिचालना एवं नियंत्रणकारी संस्था को कहा जाए सरकार। जो संस्था अर्थव्यवस्थार कार्यर परिचालना करिथाए एवं नियंत्रण करिथाए
से संस्था को आमे कहि थाउ सरकार। परिवार एवं प्रतिष्ठान मध्यरे सरकार सुसंपर्क स्थापन करिथांती। सरकार कोन करंती? परिवार एवं प्रतिष्ठान मध्यरे हमर सुसंगति समन्वय एवं जोगसूत्र रक्षा करंती एवं सुसंपर्क स्थापन करंती। चतुर्थरे रहिछि हमर वैदेशिक क्षेत्र। पृथ्वीर विभिन्न देश माने सेमानंकर उत्पादित सामग्रीर आमदानी एवं रप्तानी वैदेशिक क्षेत्र मध्यरे संपादन करिथांती। तो वैदेशिक क्षेत्र माध्यमरे विभिन्न देश देश मध्यरे वाणिज्य व्यवसाय होइथाय, आमदानी एवं रप्तानी कार्य होइथाय। तो ये होछि जातीय आयर आकलन निमंते अर्थव्यवस्थार चारि गोटी भागरे विभक्तिकरण: परिवार, प्रतिष्ठान, सरकार एवं वैदेशिक क्षेत्र। पुणे अर्थनैतिक कार्यवली को भित्ति करी अर्थव्यवस्था को तीनोटी क्षेत्र रे विभक्त करा जायछि। तो पूर्व आम जानिथिले जे हमर जातीय आयर आकलन को आधार करी चारि गोटी भागरे विभक्त करा जायछि अर्थव्यवस्था को। आ जेतेबेले हमर अर्थनैतिक कार्यवली कथा में कहिबा, अर्थनैतिक कार्यवली को आधार करी भित्ति करी हमर अर्थव्यवस्था को तीन भागरे विभक्त करा जायछि। अर्थनैतिक कार्यवली को आधार करी अर्थव्यवस्था को तीन भागरे विभक्त करा जायछि। तो प्रथमटी होछि प्राथमिक क्षेत्र, जहाको आमे मौलिक क्षेत्र बोली कहूचे। द्वितीयटी होछि माध्यमिक क्षेत्र एवं तृतीय रे रहिछि तृतीयक बा सेवा क्षेत्र। देख, मौलिक क्षेत्र को आमे प्राथमिक क्षेत्र बोली भी कहि थाउ आ सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोली कहा जाय। तो एई बोली भाबरे प्राथमिक क्षेत्र, मौलिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र एवं तृतीयक बा सेवा क्षेत्र भाबरे अर्थनैतिक कार्यवली को तीन गोटी भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमे देखिबा प्राथमिक क्षेत्र कोन। जो कार्य जल एवं भूमि भली प्राकृतिक संपद को प्रत्यक्ष भावरे व्यवहार करी उत्पादन करा जाए ताहाकु मौलिक क्षेत्र कुहा जाए। जो क्षेत्रटी जल एवं भूमि भली प्राकृतिक संपद को प्रत्यक्ष भावरे विनियोग करी उत्पादन करि थाए ताहाकु आमे कहि थाउ प्राथमिक क्षेत्र। हमर जो प्राकृतिक संपद जल भूमि इत्यादि हमर प्राकृतिक संपद अटंती। तो ए सब प्राकृतिक संपद को प्रत्यक्ष भावरे व्यवहार करी सीधा सड़क व्यवहार करी जेतेबेले उत्पादन करा जाए, एई कार्यटी हमर प्राथमिक क्षेत्र द्वारा संपादित होई थाए। ए क्षेत्र रे प्राथमिक क्षेत्र रे कोन होए? द्रव्य भूमि रो उत्पादन करा जाए। विभिन्न प्रकार द्रव्य आमे भूमि बा जमी को व्यवहार करी उत्पादन करि थाउ किंबा माटी तळु उत्तोलन करा जाय थाए। द्रव्य गुडी को भूमि रो उत्पादन करा जाए, जमी रो किंबा माटी तळु बाहर करा जाय थाए। ए प्रकार द्रव्य को कहा जाए मौलिक द्रव्य। जो प्रकार द्रव्य को भूमि रो उत्पादन करा जाए किंबा माटी तळु उत्तोलन करा जाय थाए, ए प्रकार द्रव्य को मौलिक द्रव्य कहा जाए। तो हमें प्राथमिक क्षेत्र बा मौलिक क्षेत्र रो उदाहरण हमें एठी देई परिबा जे कृषि, पशुपालन, मत्स्य चाष, खनिज पदार्थ उत्तोलन, फल चाष, फूल चाष, क्षीर, अंडा, मांस उत्पादन, लुहा पत्थर, कोयला इत्यादि उत्पादन आमर मौलिक क्षेत्र रे अंतर्भुक्त। आमे उदाहरण नै परिबा कृषि। कृषि कार्य आमे केमिति करिथाउ? आमे जमी को सीधा सड़क व्यवहार करिथाउ, प्रत्यक्ष भाବରେ व्यवहार करिथाउ एवं कृषि कार्य संपादन करिथाउ। तो कृषि होछि आमर प्राथमिक क्षेत्र। आमे माने एठारे देखिले जे जेतेबेले भूमि जल प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी जेतेबेले आमे कोनोसी द्रव्य उत्पादन करिछु ताहाकु कहा जाय आमर मौलिक क्षेत्र। ये होछि आमर प्राथमिक क्षेत्र। आमर कृषि कार्य एवं पशुपालन एवं खनिज पदार्थ उत्तोलन ए सब कार्य गुड़िक प्राथमिक क्षेत्र अंतर्भुक्त अटंती। तो द्वितीय रे रहिछि आमर माध्यमिक क्षेत्र बा द्वितीयक क्षेत्र। तो माध्यमिक क्षेत्र रे ना कोन करा जाए? आमर मौलिक बा प्राथमिक क्षेत्र रे उत्पादित कंचा माल को व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करा जाए। तो प्राथमिक क्षेत्र रे जो सब द्रव्य उत्पादित होय थाए ताको कंचा माल भावरे व्यवहार करी पुणी नूतन द्रव्य
माध्यमिक क्षेत्र माध्यम उत्पादित होता है। तो माध्यमिक क्षेत्र में मौलिक द्रव्य को प्राथमिक क्षेत्र में मिलुवा द्रव्य को कंचा माल रूपे व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करा जाए। तार उदाहरण आम नहीं पारिबा विभिन्न शिल्प एवं कल कारखाना। हमर कृषि थिला हमर प्राथमिक क्षेत्र, किंतु शिल्प एवं कल कारखाना हेउची हमर माध्यमिक क्षेत्र। कल कारखाना शिल्प प्रतिष्ठान जरिया रे एही क्षेत्र रे द्रव्य उत्पादन करा जाए। तो कल कारखाना बा शिल्प प्रतिष्ठा द्वारा जो सब द्रव्य उत्पादन करा जाए ताहा हमर माध्यमिक क्षेत्र अंतर्भुक्त अटंती। जेमिति लुहा पत्थर रु लुहा इस्पात आमे लुहा पत्थरटा खणी रु पाई थाउ। जो लुहा पत्थर रु जो खणी रु आमे उत्तोलन करा जाए ताहा हमर प्राथमिक क्षेत्र अंतर्भुक्त होते। किंतु लुहा पत्थर रु जते बेले आमे लुहा तयारी करूछु ताहा हे जीव माध्यमिक क्षेत्र। तापरे इस्पात, तापरे चूना पत्थर रु सीमेंट, घास बाउंस रु कागज, कपारु सूता, लुगा एवं अटा एवं मैदा रु पाउरुटी, केक इत्यादि माध्यमिक क्षेत्र रे करा जाउथबा केतेक कार्यर उदाहरण अटंती। तो तृतीय रे हमर रहिछि तृतीयक क्षेत्र। तो आमे मन रखिबा जे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोली कुहा जाए। तृतीयक क्षेत्र रो अन्य नाम होछि सेवा क्षेत्र। तो उभय मौलिक एवं माध्यमिक क्षेत्र कार्य पई केते गुडी सेवार आवश्यक होइथाय। उभय हमर जो मौलिक क्षेत्र एवं माध्यमिक क्षेत्र रहिछि ए सब क्षेत्र विभिन्न कार्य संपादन पई विभिन्न प्रकार हमर सेवार आवश्यकता रही थाए। जेमिति लुहा पत्थर रु लुहा एवं इस्पात तयारी करिबा पई प्रथमे हमको कोन करिबा पई पड़िबो, माटी तलु लुहा पत्थर को उत्तोलन करिबा को पड़िबो। तो माटी तलु जो उत्तोलन करिवार कार्य ताहा होछि तृतीयक क्षेत्र। तापरे ताकू कारखाना कना को परिवहन करिबा एवं सर्वोपरि श्रमिक एवं इंजीनियरिंग मानकर सहाय्य दरकार होइथाय। तो लुहा पत्थर रु लुहा एवं इस्पात तयारी करिबा पई हम मानकर श्रमिक एवं इंजीनियर मानकर सेवा आवश्यकता पड़िथाय। लुहा पत्थर लुहा एवं इस्पात तयारी करिबा पई केउ मानकर मुख्य भूमिका रहिछि श्रमिक एवं इंजीनियर मानकर मुख्य भूमिका बा सहाय्य बा सेमानकर सेवार आवश्यकता रहिछि। ए प्रकार कार्य सेवा क्षेत्रर अंतर्भुक्त। तो आमे सेवा क्षेत्रर उदाहरण दे परिबा। तृतीयक क्षेत्रर आमे उदाहरण दे परिबा जे वाणिज्य, परिवहन, जोगाजोग, बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि तृतीयक क्षेत्र बा सेवा क्षेत्रर उदाहरण अटंती। आमे माने प्रथमे देखिले प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन, माध्यमिक क्षेत्र शिल्प एवं कल कारखाना एवं तृतीयक क्षेत्र होछि सेवा क्षेत्र जहार उदाहरण आमे दे परिबा वाणिज्य, परिवहन, जोगाजोग, बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि सेवा बा तृतीयक क्षेत्रर उदाहरण अटंती। तो ये थिले हम द्वितीय प्रश्नर उत्तर। तृतीय दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तुम मानक पई रहिछि जे विकासोन्मुखी देश कहिले कोन बुझ। एपरि किछि देश मानकर उदाहरण दियो। विकासोन्मुखी देश कहिले कोन बुझ एहार अर्थ आमे लिखिबा। तार परवर्ती पर्याय रे आमे विभिन्न विकासोन्मुखी देशर उदाहरण प्रदान करिबा। प्रथमे देखिबा जे विकासोन्मुखी देश कहिले आमे माने कोन बुझु। जो देशर लोक मानकर वार्षिक मुंड पिछा आयर परिमाण 4,35,500 टंकारु कम से गुडी को विकासोन्मुखी देश बोली कहा जाए। जो देश रे लोक मानकर वार्षिक मुंड पिछा आयर परिमाण 4,35,500 टंकारु कम अटे से गुडी को आमे विकासोन्मुखी देश बोली कहि परिबा। आ जहार जो देशर लोक मानकर मुंड पिछा आयटा 4,05,000 टंकारु अधिक अटे ताको आमे विकसित देश बोली कहिबा। किंतु जो देशर लोक मानकर वार्षिक मुंड पिछा आय 4,35,500 टंकारु कम से गुडी को विकासोन्मुखी देश बोली कुहा जाए। एही देश गुडीकर 4 गोटी प्रधान वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए। तो विकासोन्मुखी देश गुडीकर आमे विभिन्न वैशिष्ट्य एठारे उल्लेख करि परिबा जे एही देश मानकर शिल्पायन प्रक्रिया रे द्रुत गति रे चली थाए। शिल्पर संपूर्ण विकास होई न थाए किंतु शिल्पायन प्रक्रिया द्रुत गति रे आगकू बढ़ी थाए। विकासोन्मुखी देशर गोटे मुख्य वैशिष्ट्य होछि एही देशर लोक मानकर शिल्पायन प्रक्रिया द्रुत गति रे चली थाए।
द्वितीयटी होची जे एई देश गुड़िकर वैषयिक ज्ञान कौशल उच्च कोटीर नुहे। ए देशर वैषयिक ज्ञान कौशल आधुनिक यंत्रपाति आमर वैषयिक ज्ञान कौशल उच्च कोटीर नुहे, निम्न कोटीर अटे। एही देश गुड़िकरे अधिकांश लोक पारंपरिक क्षेत्र रे कार्य करंती। पारंपरिक क्षेत्र अर्थात आमर कृषि कार्य करंती अधिकांश लोक। एटा होची आमर पारंपरिक क्षेत्र। पशुपालन, कृषि कार्य ए सबु गतानुगतिक कार्य से माने करिथांती। आगर जो सब कार्य गुड़िक चली आसी से सब कार्य गुड़िक करंती। तो एई देश रे अधिकांश लोक पारंपरिक क्षेत्र रे कार्य करंती नहीं। सेवा क्षेत्र रे एमाने कार्य करंती नहीं, पारंपरिक क्षेत्र रे कार्य करंती। ए होची आ गुटे वैशिष्ट्य। चतुर्थ वैशिष्ट्यटी होची ए देशर अधिकांश लोक मानकर जीवन धारणर मान अपेक्षाकृत न्यून अटे। सेमानकर जीवन धारणर मान अनुन्नत अटे, उच्च धरणर नुहे। तो एई सबु देश गुड़िकर लक्षण विशेष भाव में गरीब देश गुड़िकर लक्षण अटे, जहाकू आमे विकासोन्मुखी देश बोली कहि थाउ। तो विकासोन्मुखी देश गुड़िक प्रायतः हमर गरीब राष्ट्र गुड़िक बुझाई थाए। तो एई चारि गोटी वैशिष्ट्य विकासोन्मुखी देशर रहिछि। शिल्पायन द्रुत गति रे चली थाए, उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग करा जाय नाही, पारंपरिक क्षेत्र रे लोक माने विभिन्न कार्य करंती एवं अधिकांश लोक मानकर जीवन धारणर मानटा अनुन्नत अटे। तापरे आमे परवर्ती प्रश्न आड़े को जिबा जे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोन एहा विषय रे लेख। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोन एहा विषय रे आमे माने उत्तर प्रदान करिबा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बोली कुहा जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थार अन्य नाम होची मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था रे सरकारंकर अधिक नियंत्रण न थाए, आमर विभिन्न शिल्पपति उद्योग प्रतिष्ठा करिबा पई विभिन्न प्रकार स्वाधीनता प्रदान करा जाय थाए एवं सरकारंकर नियंत्रणटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रे बहुत कम थाए। सेति पई आमर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को गोटे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बोली कुहा जाए। एही व्यवस्था रे संबलर मालिक एवं परिचालक व्यक्ति विशेष होइथांती। सरकार एठारे संबल को परिचालना करंती नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रे संबलर मालिक एवं परिचालक व्यक्ति अटंती। सरकारंकर एथिरे नियंत्रण न थाए। एठारे संबलर मालिक एवं परिचालक व्यक्ति हाथ रे रही थाए। बाजार शक्ति अनुसार सर्वाधिक लाभ आशरे उत्पादन निष्पत्ति निया जाए। आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मन रखिबो जे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य उद्देश्य होची बा लक्ष्य होची लाभ, अधिक लाभ हासिल करिबा। सर्वाधिक लाभ आशरे उत्पादन निष्पत्ति निया जाए। केमिति अधिक अधिक परिमाण रे लाभ आमे पाई परिबा, ताहा होची पूंजीवादी अर्थव्यवस्थार गोटे मुख्य उद्देश्य। उत्पादन निष्पत्ति लाभ आशरे उत्पादन निष्पत्ति निया जाए। आमे एठारे उदाहरण दे परिबा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को केउ सब देश ग्रहण करिसंती? युक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान, पश्चिम यूरोपीय देश गुड़िक एही अर्थव्यवस्थार उदाहरण अटंती। विशेष भाव में अमेरिका, जापान, हमर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, पश्चिम यूरोपीय देश गुड़िक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करिसंती। ये होची हमर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तापरे परवर्ती प्रश्न रही जे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय रे संक्षेप रे आलोचना कर। भारतीय अर्थव्यवस्था विषय रे आमे माने उत्तर प्रदान करिबा। तो तुम मानन को कहि रखिबा पई चाहिबी जे प्रथमे आमे दीर्घ उत्तर मूलक केते गुडे प्रश्न आलोचना कले, ता परे परे आमे आलोचना करि सरिचे संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्नोत्तर। तो संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न विशेष भाव रे संक्षिप्त टिप्पणी दियो। दुईटी किंबा तीनोटी वाक्य रे एहार उत्तर आमे प्रदान करि परिबा। पार्थक्य दर्शाओ, संक्षिप्त टिप्पणी लेख, विभिन्न कारण दर्शाओ। एई प्रकार प्रश्न गुड़िक हमर संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न रे आसी थाए, जहार उत्तर आमे दुईटी किंबा तीनोटी वाक्य रे प्रदान करिबा।
तो परवर्ती प्रश्न होउची जे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय रे संक्षेप रे आलोचना कर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अटे। मने रखिबो भारतर अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कुहा जाए। मने रखिबो भारतर अर्थव्यवस्था पुंजीवादी नुह कि समाजवादी नुह, यह होउची मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पुंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था गोटे मिश्रण अर्थव्यवस्था अटे। तो यही क्षेत्र रे सरकारी क्षेत्र, घरोई क्षेत्र एवं मिलित क्षेत्र बा यौथ क्षेत्र कार्य करुची। तो भारत रे सरकारी क्षेत्र सरकारंकर जोटा नियंत्रण रही ताहूची सरकारी क्षेत्र, घरोई क्षेत्र जो क्षेत्र रे व्यक्ति विशेषकर नियंत्रण थाए एवं मिलित क्षेत्र बा यौथ क्षेत्र जो थारे उभय सरकारी एवं व्यक्ति विशेषकर मिलित उद्यम रे विभिन्न प्रकार उद्योग प्रतिष्ठा करा जाई थाए। तो प्रथमे देखिबा सरकारी क्षेत्र। भारत रे सरकारी क्षेत्र रहिछि, घरोई क्षेत्र रहिछि एवं मिलित बा यौथ क्षेत्र मध्य रहिछि। तेने भारतर अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बोली कुहा जाय। तो सरकारी क्षेत्र अधीन रे रहिछि भारतर इस्पात निगम, रेलबाई, भारतीय संचार निगम लिमिटेड इत्यादि। सरकारंकर अधीन रे को विभाग रहिछि? रेल विभाग रहिछि। भारतीय संचार निगम अर्थात डाक विभाग रही, डाक विभाग, रेल विभाग, इस्पात निगम इत्यादि सरकारंकर अधीन रे रही। तबरे घरोई क्षेत्र बा प्राइवेट कंपनी बा व्यक्ति विशेषकर हाथ रे केउ सब विभाग रही? देख, कुटीर शिल्प, क्षुद्र व्यवसायी, कृषि, पशुपालन, टाटा मोटर्स इत्यादि घरोई क्षेत्रर अंतर्भुक्त अटंती। तापरे मिलित क्षेत्र अधीन रे रही सड़क परिवहन। एठारे उभय सरकार एवं विभिन्न व्यक्ति विशेषकर अधिकार रही थाए। परिचालना दायित्व उभय सरकार एवं प्राइवेट कंपनी घरोई क्षेत्र रही थाए। तापरे माल परिवहन, विद्युत उत्पादन, बंटन इत्यादि मिलित क्षेत्रर उदाहरण अटंती। तापरे आमे केते गुडे संक्षिप्त टिप्पणी ए प्रकार प्रश्नर उत्तर आमे आलोचना करिबा। आगरे कहिथिले जे विभिन्न प्रकार संक्षिप्त टिप्पणी लेख, पार्थक्य दर्शाओ, कारण दर्शाओ, ए प्रकार प्रश्न हमर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे आसी थाए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लेख प्रथमे रहिछि बेकारी। तो बेकारी विषय रे आमे माने दुईटी किंबा तीनोटी वाक्य रे उत्तर प्रदान करिबा। बेकारी माननकु तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। तो आमे बेकारी से लिखि परिबा जे बेकारी माननकु दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। मने रखिबा, गोटे होछि ऋतुकालीन बेकारी आ गोटे होछि प्रच्छन्न बेकारी। बेकारी को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि, गोटे होछि ऋतुकालीन बेकारी आ गोटे होछि प्रच्छन्न बेकारी। तो ऋतुकालीन बेकारी विषय रे आमे लिखि परिबा जे कृषि एक ऋतुकालीन व्यापार। हमर चाष कार्य, कृषि कार्य होछि ऋतुकालीन व्यापार। आमे कोन करे थाउ? वर्षर सबु समय रे चाष करि न थाउ। जेतेबेले मौसमी वायुर आगमन होय थाए, वर्षा ऋतुर आगमन होय थाए, सेतेबेले आमे चाष कार्य आरंभ करि थाउ एवं वर्षर सबु समय रे आमे चाष कार्य करि न थाउ। आमे जानिथिबो जे जून बा जुलाई रे चाष कार्य आरंभ होय थाए एवं नवेम्बर किंबा डिसेम्बर मास रे अमल करा जाय। ता परवर्ती वर्ष गुडी को प्रायतः भारत रे चाष कार्य करा जाय नाही। जून रु डिसेम्बर पर्यंत विशेष भाव में चाष कार्य करा जाय थाए एवं परवर्ती मास गुडी करे चाष कार्य करा जाय नाही। तबरे कृषि कार्य परे परे वर्षर अनेक दिन लोक माने किछि काम करिबा को पांति नाही। तो कृषि कार्य करि साले पले वर्षर विभिन्न दिन लोक माने किछि काम करिबा पई पांति नाही। कृषि कार्य परे परे लोक माने आ किछि कार्य करिबा पई सुजोग पांति नाही। से माननकु कहा जाय ऋतुकालीन बेकारी। तापरे रहछि प्रच्छन्न बेकारी। प्रच्छन्न बेकारी हमें बुझिबा जे श्रमिक माने बलका थांती तांको हमें प्रच्छन्न बेकारी कहि थाउ। उपयुक्त कर्म संस्थार अभाव संगकु जनसंख्या वृद्धि जोगु कृषि क्षेत्र बा कल कारखाना, घरोई संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि क्षेत्र रे आवश्यकता ठारू अधिक लोक काम करंती। जेतेबेले कोनोसी क्षेत्र रे आवश्यकता ठारू अधिक लोक काम करंती सेमानंकु कहा जाय प्रच्छन्न बेकारी। सेई लोक मानंकु कामरो बाद देले मध्य हमर उत्पादन रे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। जेतेबेले कोनोसी क्षेत्र रे आवश्यकता ठारू अधिक लोक काम करंती
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଆୟ ବିଷୟରେ। ତ ଜାତୀୟ ଆୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବହିରାଗତ ଆୟର ସମୂହକୁ ସେହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବହିରାଗତ ବା ବିଦେଶାଗତ ଆୟର ସମୂହକୁ ସେହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହିରାଗତ ବା ବିଦେଶାଗତ ଆୟ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବହିରାଗତ ବା ବିଦେଶାଗତ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଆୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି। ଠିକ ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କୌଣସି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଉକ୍ତ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଥାଉ, ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ତ କୌଣସି ଦେଶର ଆୟକୁ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଉକ୍ତ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧିର ହାରଟା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପାଦନ। ଯେପରି ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା, ଧାନ ଚାଷ, ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କେତେଗୁଡିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଛି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା। ତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ପରିମାଣ ଆମର 4,35,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଧିକ ତାକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ବିକଶିତ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ? 4,35,500 ରୁ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 4,35,500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ତ ଆମେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବା ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ପାଦନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ସାଧନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ। ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ସମ୍ବଳର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସରକାର ହାତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା କ୍ଷେତ୍ରର ସହାବସ୍ଥାନ। ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ
एवं घरोई मालिकानार सहावस्थान रही थाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था रे देशर समस्त अर्थनैतिक कार्य केंद्रीय योजना परिषद निर्देश होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था रे समस्त कार्य केंद्रीय योजना परिषद निर्देश रे होता है। अन्यपटे मिश्रित अर्थव्यवस्था रे राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार मालिकाना क्षेत्र व्यक्ति विशेष निज प्रचेष्टा रे निज निजर उन्नति और कल्याण साधना करिबारे साहाय्य करिथांती। समाजवादी अर्थव्यवस्थार विभिन्न देशर उदाहरण आम लिखिपर जे क्यूबा, पूर्वतन सोभियत रूस, वियतनाम इत्यादि देश समाजवादी अर्थव्यवस्थार उदाहरण अटंती। क्यूबा, सोभियत रूस एवं वियतनाम इत्यादि समाजवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करिसंती। अन्यपटे भारत, आम देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को ग्रहण करिछि। ठीक सेपरि इंग्लैंड इत्यादि देश मध्य मिश्रित अर्थव्यवस्थार उदाहरण अटंती। तो ये थिला हमर विभिन्न प्रकार दीर्घ उत्तरमूलक एवं संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। वर्तमान आमे केते बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर विषय रे आलोचना करिबा, जहाकु कि आमे एमसीक्यू क्वेश्चन बोली कहूछु। तुम मानक पय रहिछि केउटी एक विकसित देश अटे? भारत, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन सी जापान। जापान, वेरी गुड। जापान होची गोटे धनी देश बा विकसित देश। अन्यपटे भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश हमर विकासोन्मुखी बा विकासमुखी देश अटंती। वेरी गुड। ऑप्शन हमर ए होची ऑप्शन सी जापान होची यार सठिक उत्तर। वेरी गुड। भारत केउ अर्थव्यवस्था अंतर्गत अटे? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, उदार? ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी गुड। ऑप्शन सी मिश्रित। एठारे उभय पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थ व्यवस्थार मिश्रण रही नहीं। वेरी गुड। ऑप्शन सी मिश्रित। मानव सूचक मूल्यर रैंक अनुसार भारतर स्थान केते? एठारे उल्लेख रही तुम बही रे यार उत्तर रही। ऑप्शन सी 126। वेरी गुड। ऑप्शन 126। प्रथम स्थान रही हमर नॉर्वे। मन रखिबो प्रथम स्थान रही नॉर्वे, किंतु भारतर स्थान 126। तो एठारे लक्ष्य करि पारुथबो आमे विश्व रे केते तळे अछु हमर मानव सूचक मूल्यर रैंक, जाको कहमे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक बोली कहूची। एचडीआई रैंक रे भारतर स्थान मानव सूचक मूल्यर रैंक होची 126। केउटी एक मध्यम आय विशिष्ट देश? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन वेरी गुड। ऑप्शन सी श्रीलंका होची सठिक उत्तर। तो आमे माने प्रथमे गोटे अर्थव्यवस्था रे देश गुडी को दि भाग रे विभक्त करिबा जानिथिले विकसित देश एवं विकासोन्मुखी बा विकासमुखी देश। पुणी विकासोन्मुखी देश गुडी को दि भाग रे विभक्त करा जाय, मध्यम आय विशिष्ट देश एवं निम्न आय विशिष्ट देश। तो श्रीलंका होची मध्यम आय विशिष्ट देश। अन्य पटे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश निम्न आय विशिष्ट देश अटंती। परवर्ती प्रश्न, क्यूबा केउ अर्थव्यवस्थार अंतर्गत? समाजवादी। समाजवादी होची सठिक उत्तर। जो अर्थव्यवस्था को सरकार नियंत्रण एवं परिचालना करते, राष्ट्र नियंत्रण करिଥାଏ समाजवादी। मुक्त बजार देश अर्थव्यवस्था अंतर्गत? ऑप्शन ए पूंजीवादी। ऑप्शन ए पूंजीवादी नहीं। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न, किए समाजवादी अर्थव्यवस्थार जनक अटंती? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड। तुमने भल भाव पढ़ा पढ़ी करुछ नहीं। वेरी गुड। समाजवादी अर्थव्यवस्थार जनक कार्ल मार्क्स। परवर्ती प्रश्न, तृतीय क्षेत्र को आउ केउ क्षेत्र बोली कहा जाए? सेवा क्षेत्र। वेरी गुड। सेवा क्षेत्र। हमर अर्थव्यवस्था को तीन गोटी क्षेत्र में विभक्त करा जाए। प्राथमिक क्षेत्र, मौलिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तापरे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोली कहा जाए। वेरी गुड। केउटी सेवा क्षेत्र रो उदाहरण नुहे?
ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱିତୀୟକ କ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା 2006 କୁ କେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଡି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ ବି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। କହିପାରିବ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଆମର ୱାସିଂଟନ ଠାରେ। ୱାସିଂଟନ ଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନାଇଁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ୱାସିଂଟନ। ଭେରି ଗୁଡ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନ ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ? ଅପସନ ଏ ବି ସି ଡି। ଅପସନ ଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ଏ ରହିଛି 4,35,500 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଭେରି ଗୁଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ? ଭାରତ ଅପସନ ସି। ଭାରତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଭାରତ ବିକଶିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିକାଶ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭାରତ ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବା ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଭେରି ଗୁଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ସୂଚନା ଦିଏ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆମେ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା? ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ତାର ଆମେ ସୂତ୍ର କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେମିତି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ? ଅପସନ କେତେ ହବ? ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆମେ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିଥିଲୁ? ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବିଭକ୍ତକ ଆମର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ, କୌଣସି ଅପସନ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଅପସନ ଇ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ହଁ, ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ରହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଅପସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ? ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର କେଉଁଟି ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେନ୍ଟା? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। এইটা ঠিক ଅଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟୋଜନ ଆଦିକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ, ଜାତୀୟ ଆୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କୋଉଠି ଠିକ ଅଛି? ଜାତୀୟ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ। এইটা କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକ ଲେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି এই ଅପସନଟି ତାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ସବୁ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସର୍ତ୍ତ ଏହା ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ଆମର 2006 ମସିହାରେ ନାଇଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାହିତ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଣ କଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ଏ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ନବମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡି।